नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमें आज बात करनी है मेष लग्न के तृतीय भाव के मिथुन राशि के शुक्र का फल। मेष लग्न हो गई, एंटी क्लॉक जाएंगे, तृतीय भाव हो गया, शुक्र हो गया, उसके विषय में हम बात करेंगे। तृतीय भाव में मिथुन राशि के शुक्र की बात करेंगे। अभी तक हमने मेष लग्न के प्रथम भाव और द्वितीय भाव की बात हो गई है, हमने वीडियो अपलोड कर दी है। अब हमारी आज जो डिस्कस है तृतीय भाव की है। तृतीय भाव में हम क्या क्या देखते हैं और शुक्र का क्या प्रभाव होगा, उस विषय में हम आज बात करेंगे। मेष लग्न के स्वामी क्या हो गए? हमारे मंगल हो गए। ठीक, हमारी अभी मेष लग्न की ही सीरीज चल रही, तो हमें इतना तो पता है कि मेष लग्न के स्वामी हमारे मंगल है। अब तृतीय भाव में तृतीय हमारे कौन है? बुध है। तृतीय हमारे बुध है। ठीक है, तृतीय बुध हो गए। उसके बाद हमारे कहाँ बैठे? शुक्र तृतीय भाव में बैठे। तो शुक्र कहाँ के स्वामी हैं? वृष और तुला राशि के स्वामी। वृष और तुला राशि कहाँ बैठी है? वृष और तुला। द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी होकर के शुक्र अपने तृतीय भाव में बैठे। ठीक, शुक्र सप्तम से होकर के द्वितीय के स्वामी होकर के तृतीय भाव में बैठे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। जब मिथुन राशि में शुक्र आते हैं तो मृक्षरोधम आर्द्रा पुनर्वसु पादत्यम मिथुनम। पुनर्वसु, मृक्षिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु। ठीक है, यदि शुक्र मृक्षिरा नक्षत्र में रहेंगे तो दो चरण है मृक्षिरा के, तो उसके 6:40 तक यानी 6 अंश और 40 कला तक यदि शुक्र है तो आप यह समझिए मृगशिरा नक्षत्र में है। और यदि 20 अंश तक है, 6:40 के बाद 20 अंश तक, तो आप समझिए आर्द्रा नक्षत्र में है। यदि 20 से लेकर के 30 के अंश तक है तो आप समझिए पुनर्वसु नक्षत्र। ठीक है, इसका हम विश्लेषण आगे करेंगे तो आपको पता चलेगा क्यों हम नक्षत्रों की बात कर रहे हैं। वैसे बहुत से एस्ट्रोलॉजर का बहुत से ज्योतिषियों की बात क्या होती है, वो सीधा तृतीय भाव में जाते हैं, मगर हम इससे बहुत ज्यादा डीपली समझ में हमें आ जाता है, बहुत ज्यादा डीपली, कि कितना नक्षत्र में कितने % हमें फायदा करेगा। ठीक, तृतीय भाव के कारक हमारे मंगल हैं। ठीक है, तो हमें डिस्कस करनी होगी मंगल, बुध और शुक्र की, तीनों की डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम नक्षत्रों में भी जाएंगे तो हमें पूरा रिसर्च पूरा समझ में आ जाएगा, कितना प्रभाव होगा, कितने % होगा। ठीक, शुक्र की दृष्टि हमारी होती है, सप्तम दृष्टि होती है। शुक्र की दृष्टि होगी हमारी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सप्तम दृष्टि हमारी 9th हाउस को होगी, नवम भाव को शुक्र की दृष्टि पड़ेगी आज की। ठीक, मृगशिरा नक्षत्र में यदि शुक्र होंगे तो मंगल उसके स्वामी है, आर्द्रा में होंगे तो राहु स्वामी है, पुनर्वसु नक्षत्र में होंगे तो उसके बृहस्पति स्वामी है। अब उच्च और नीच की बात हो जाए तो नीच राशि शुक्र की कन्या है और उच्च राशि मीन है, यानी नीच राशि हमारे 6th हाउस में है और 12th हाउस में मीन राशि है, जो शुक्र की ये नीच और ये उच्च राशि हो गई। मूल त्रिकोण राशि तुला है, जो सप्तम भाव में है। 1 से 10 अंश तक जब तुला राशि में शुक्र होते हैं तो मूल त्रिकोण राशि में होते हैं, उसके बाद जो होते हैं वह हो जाते हैं स्वराशि। ठीक है, ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये मोटा मोटा। अब हमने डिस्कस करना है डीपली, क्या विषय है, क्या किस कारण से, ये सब चीजें हम बात करते हैं। सबसे पहले हम ये बोर्ड में देखें तो 92 वीडियोस हमारी आज अपलोड होगी। 91 वीडियो हमने अपलोड कर दी है। अब हम डिस्कस करते हैं मंगल, बुध और शुक्र की। मंगल क्यों? लग्नेश है, यहाँ की कारक भी। ठीक, तृतीय भाव में हम क्या विचार करते हैं? तृतीय भाव से हम पराक्रम विचार करते हैं, भाई बहनों का सुख विचार करते हैं, यहाँ से हम मेहनत विचार करते हैं, यहाँ से हम एक्टिविटीज में जाते हैं, यहाँ से हम एक कोरियोग्राफर हो गया, फोटोग्राफर हो गया, या क्या कहते हैं फिल्म एक्टिंग में जाते हैं। तृतीय भाव एक साहस का है, तृतीय भाव एक यारी दोस्ती का है, तृतीय भाव एक बचपन के दोस्तों का है। ठीक है, इन सब विचारों से हम तृतीय भाव से हम विचार करते हैं।
शुक्र से हम क्या विचार करते हैं? शुक्र एक फैशन वाला ग्रह है जो आज की दुनिया में बहुत माना जाता है। ठीक है, सुंदरता का प्रतीक है, अच्छा पहनने ओढ़ने का शौकीन व्यक्ति होता है, मकान गाड़ी घोड़ा आदि रखने का, वाहन आदि रखने का शौकीन होता है ऐसा व्यक्ति। ठीक है, बिजनेस का शार्प दिमाग होता है व्यक्ति का, बड़े बड़े शौक व्यक्ति के होते, उतना पैसा भी नहीं हो तब भी उसके शौक बहुत होते। ठीक है, तो ये हमारे सब शुक्र से हम देखते हैं। अब हम ये देखेंगे बुध और शुक्र क्या मित्र हैं? तो अच्छे मित्र हैं। बुध और शुक्र में कोई दुश्मनी नहीं है, अच्छे मित्र है। तो आप ये देखिएगा, यदि किसी मित्र के घर में आप जाओगे तो ज्यादा कंफर्टेबल होगे, यदि किसी दुश्मन के घर में जाओगे तो उतना कंफर्टेबल नहीं होगा, आप थोड़ा डाउट रहोगे। तो शुक्र यहाँ पर पूरे कंफर्टेबल के साथ बैठे, मगर हमें यह देखना है कि शुक्र किस स्थान के स्वामी हैं। शुक्र हमारे वृष और तुला के स्वामी हैं, जो द्वितीय भाव और सप्तम भाव मारक ग्रह मानते हैं, और प्लस मेष लग्न में शुक्र का प्रभाव जो है मारक मानने के कारण से उतना फलदायी नहीं होता है, थोड़ा सा डरा सहमा सा रहता है सभी भावों में ज्यादातर। तृतीय भाव, और आप ये बात का ध्यान देना, कोई भी ग्रह यदि भाग्येश चाहे आ जावे, कोई भी ग्रह यदि तृतीय छठे आठवें और द्वादश भाव में यदि जाता है तो उतना वहां पर कंफर्टेबल नहीं हो पाता है, उतना पावर नहीं हो पाती है, उतना फल नहीं देता व्यक्ति शुभ ग्रह यदि जाता है। तो अब शुक्र शुभ ग्रह है हमारा। ठीक है, हालांकि ये आपका ध्यान देना, जैसे जैसे आप जाओगे, मैंने 4 हाउस बताए आपको, उतने ही कम नुकसान करते, कम नुकसान करते। जिसे तृतीय कम नुकसान करेगा, उससे कम ये, उससे ज्यादा ये कम करेगा, उससे ज्यादा ये सबसे ज्यादा करेगा, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, तो ये ज्यादा हमें नुकसान करते, हमें इन भावों को उतना अच्छा नहीं मानते, मगर ऐसा नहीं है कि हर समय नहीं मानते, कुछ दिक्कतों में रहते, कुछ परेशानियां रहती। अब हमारा सप्तम भाव का द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र तृतीय भाव में आ गया, और यहाँ का स्वामी जो कारक ग्रह हमारा यहाँ का मंगल है। ठीक है, मंगल यहाँ का कारक है, वो जो शुक्र का उतना अच्छा मित्र नहीं है, बुध और शुक्र की मित्रता है, ये हमें पता है। शुक्र यहाँ पर आपको पराक्रम में वृद्धि तो देगा, मगर पराक्रम इतना नहीं होगा, तकनीकी के द्वारा, तकनीक बुद्धि के द्वारा, क्योंकि बुध वहां का स्वामी है, और शुक्र का काम है एक कोई भी काम करना तकनीकी विधि, इतना बलवान नहीं होता शुक्र, इतना बलवान नहीं होगा। तो आप यह समझिए कि यहाँ पर पराक्रम तो होगा, मगर उतना पराक्रम साहस वाला जो मंगल वाला पराक्रम होता है, उतना पराक्रम से काम नहीं करेगा, तकनीकी द्वारा अपना काम चला लेगा। ठीक है, यही यदि हम भाई बहनों का सुख देखें तो भाई बहनों को सुखों में वृद्धि करेगा, क्योंकि शुक्र का और बुध का आपस में मित्रता है, भाई बहनों के द्वारा अच्छा स्नेह प्यार करेगा और रहेगा भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यारी दोस्ती अच्छी रहेगी, यारी दोस्ती में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, पराक्रम आदि बहुत अच्छा रहेगा। बचपन के यार दोस्त जो होंगे अच्छा साथ निभाएंगे और खुद भी निभाने की कोशिश करें, इन चीजों में हमें फायदा करेगा। तृतीय भाव में यदि शुक्र बैठा है तो ऐसा व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री में जाने की शौकीन होगा, और थोड़ा संघर्ष करने के बाद जा सकता है। सिंगिंग में भी फायदा कर सकता है, क्योंकि वहां का स्वामी बुध है, बुध वाणी का स्वामी है, और शुक्र द्वितीय भाव का स्वामी, वो भी वाणी का स्वामी है। तो ऐसा व्यक्ति कामयाब हो सकता है, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मगर कामयाब व्यक्ति हो सकता है। सप्तम भाव और द्वितीय भाव के कारण से शुक्र इतना पावरफुल वहां नहीं माना जा रहा है। यहां पर आप यह बात का ध्यान देना, सप्तम भाव के शुक्र तृतीय में गए हैं, इनकी स्त्री जो होगी अच्छी होगी, सुंदर होगी, ऐसे व्यक्ति की स्त्री या पति कोई भी है, मेल या फीमेल कोई भी है, फायदा करेगा, नुकसान कोई नहीं, मगर उतना आपस में विचारों में दिक्कतें रहेंगी, विचारों में कोई में कोई दिक्कतें रहेंगी कि तृतीय सप्तमेश जाकर के तृतीय में बैठा, द्वितीय जाकर के तृतीय में बैठा। ऐसा द्वितीय भाव में भी यही होगा, द्वितीय भाव में भी धन की आवागमन तो आएगा, मगर उसमें खर्च ज्यादा होगा, धन इकट्ठा नहीं कर पाएगा व्यक्ति ऐसा, क्योंकि स्वान शौक, इसको शौक होगा, स्वाभाविक है खर्च करने का शौक, जब शौक करेगा व्यक्ति तो खर्च होगा, और खर्च करेगा तो तृतीय भाव में शुक्र के आने के बाद उतना पावर हमें नहीं मिलेगा।
ठीक। तो इस प्रभाव के कारण से तृतीय भाव में शुक्र अच्छा है, ऐसा नुकसान नहीं कह सकते कि बैड वो देगा, मगर मेहनत ज्यादा कराएगा। ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे, जैसे तृतीय भाव में शुक्र बैठा है, लगन में बैठा, तो बैठे बैठे मेहनत थोड़ी कम कराएगा, फायदा कर जाए। मगर तृतीय भाव का शुक्र हमें मेहनत, थोड़ा संघर्ष ज्यादा कराएगा, एफर्ट्स कराएगा। जैसे एग्जाम्पल, सिंगिंग में या एक्टिंग में कहीं चले गए, दूसरे बड़े शहर में चले गए, वहां बड़े धक्के खाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि तुरंत ही आपको प्लेटफॉर्म में जाओ, आप कामयाब हो जाओ। मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। पैसा हो सकता है, शौक पूरे कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। पति पत्नी के संबंधों में भी थोड़ा मतभेद रहेगा, विचारों में सेक्सुअल कमजोरी भी हो सकती है, क्योंकि बुध का उतना लेना देना सेक्स आदि से नहीं है, शुक्र का है। उन संबंधों में थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, विचारों में थोड़ा बहुत मतभेद रहेगा। ठीक है। अब हम यदि बात करें शुक्र की सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान को, भाग्य स्थान की दृष्टि बेस्ट, भाग्य स्थान को भाग्य में बढ़ावा देगा, माता पिता धर्म कर्म आदि के लिए प्रभावशाली रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई नुकसान नहीं करेगा। सप्तम दृष्टि भाग्य शुक्र की बहुत बेस्ट है, क्योंकि उसका रीजन भी यह है कि द्वितीय भाव का स्वामी सप्तम का जाकर के यहां बैठा। मगर आपने यह बात का ध्यान देना है, शुक्र मार्केश भी होकर के तृतीय भाव में बैठा है, बीमारियां भी हमें देगा, कान आदि की बीमारियां दे सकता है। ठीक है। दूसरा आपको मैंने बताया हुआ है, योनि रिंग आदि ऐसी चीजों की बीमारियां जो गुप्त इंद्रिय होती हैं, गुप्त इंद्रिय आदि, इनकी बीमारियां आपको दे सकता है। ठीक है। अपेंडिक्स आदि, स्टोन आदि की बीमारियां, ये सब चीजें आपको शुक्र दे सकता है। जहां भी शुक्र प्रभाव नीच का होगा, हड्डियों आदि की कमजोरी, ये सब चीजें आपको शुक्र दे सकता है। कि द्वितीय और सप्तम का स्वामी होकर के तृतीय में बैठा है, तो बीमारियां देने के लिए भी माना जाता है। अब हम यह प्रभाव देखेंगे, कितना बीमारियां दे सकता, कितनी परेशानियां आपको दे सकता, कितना फायदा कर सकता। वो हम जो परसेंटेज आदि निकालेंगे तो हम नक्षत्रों से निकाल सकते हैं, वो हम नक्षत्रों से निकाल सकते। इसमें आपका ये बात का ध्यान देना, कारक ग्रह का भी प्लेसमेंट बहुत ज्यादा फायदा है। तृतीय भाव के कारक मंगल हैं, यदि मंगल सॉलिड हैं, यदि लग्न में दशम में आदि बैठे हैं, तो वहां तृतीय भाव को और सॉलिड बनाएंगे, सॉलिड बनाएंगे तो शुक्र भी प्रभावशाली। हाँ, ये बात का ध्यान है, तृतीय का फायदा कर जाएगा, सप्तम का उतना नहीं करेगा, मगर तृतीय का फायदा पूरा संघर्ष के, मेहनत करके, अच्छा एफर्ट्स करके, और वहां पर मेहनत करने में शक्ति भी आएगी, फायदा भी कर जाएगा आपको। तो शुक्र का बुध में, और बुध में मंगल का भी प्रभाव हमें देखना पड़ेगा। बुध की यदि स्थिति अच्छी है, छठे बैठे हैं, मित्र क्षेत्री बैठे हैं, द्वितीय में बैठे, तो इन सब पाद और चीजों में बुध यहां पर सॉलिड बन जाएगा। ठीक है। बुध नीच आदि ना होवे द्वादश भाव में, और कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है। तो इसलिए हम शुक्र का प्रभाव अब देखते हैं नक्षत्रों से। यदि शुक्र वृश्चिका नक्षत्र में 6:40 तक है, यदि 6:40 तक वृश्चिका नक्षत्र में है शुक्र, तो वृश्चिका के स्वामी हमारे क्या हो गए, मंगल हो गए। मंगल यहाँ के स्वामी है और अष्टम भाव के स्वामी है, ठीक ठाक रिजल्ट दे सकते हैं, कोई ऐसा नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि तृतीय भाव के कारक भी हैं। शुक्र मंगल हालांकि मित्र नहीं इतने अच्छे, मगर कारक भी है, तो फायदा कर सकता, नुकसान नहीं करेगा। दूसरा नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र। आर्द्रा नक्षत्र 6:40 से 20 अंश तक, ये थोड़ा बड़ा नक्षत्र है, चारों अंश इसके आ रहे हैं, उसके 2 आ रहे हैं, इसके 3 आ रहे हैं, मगर आर्द्रा के चारों नक्षत्र आ रहे हैं, सॉरी चरण आ रहे हैं। चारों चरण में स्पेस इसका ज्यादा हो गया, 6:40 अंश से लेकर के 20 अंश तक हो गया। तो आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी क्या हो गए, हमारे राहु। राहु शुक्र का एक साथ रहना या संबंध बनना, कुछ चीजों में फायदा करेगा, मगर कुछ चीजों में नुकसान करेगा। कुछ चीजों में क्या, इस भाव को नुकसान कर जाएगा। स्त्री से संबंधों में, सेक्सुअल कमजोरी में, पारिवारिक जीवन में, और यहां से हम मात्र स्त्री का नहीं देखते हैं, पार्टनरशिप का देखते हैं, धन आदि का देखते हैं, विदेश की देखते हैं, तो इन चीजों में भी कमियां सप्तम आदि को नुकसान करेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं, हाँ धन आदि में फायदा कर जाएगा, धन आदि में इसलिए फायदा कर जाएगा, आज की तकनीकी जो चीजें हैं वो शुक्र और राहु ही प्रभावशाली है, ये ध्यान दीजिए।
ये टेक्निकल चीजें हो गई, मोबाइल हो गए, टीवी हो गए, फ्रिज, ये सब चीजें जो है आजकल की नई चीजें हैं, ये हमारे शुक्र और राहु का ही प्रभाव है। तो धन आदि में दिमाग आदि लगा सकते हैं, कमाने में बहुत अच्छा फायदा कर सकता है, मगर अन्यथा हेल्थ में प्लस सप्तम भाव के जो भी फल हैं उनमें नुकसान कर सकता है। कमाने की तकनीक बदल सकती है, फायदा कर सकता है आपको। तो इसलिए आर्द्रा नक्षत्र में राहु और शुक्र कुछ चीजों में फायदा करेंगे, कुछ में नुकसान भी करेंगे। जैसे पारिवारिक जीवन में उथल पुथल थोड़ा बहुत कराएंगे, मतभेद कराएंगे। राहु का काम है मिशिंग करना, यानी आपस में विचारों में मतभेद करना, बिगाड़ पैदा करना। उसने कुछ सोचने लग जाना, उसने कुछ सोचने लग जाना, दिमाग को डाइवर्ट कर देना, तो वो राहु का काम है। ठीक है, तो राहु के नक्षत्र में शुक्र आर्द्रा नक्षत्र में उतने कंफर्टेबल नहीं होंगे। उसके बाद शुक्र यदि पुनर्वसु नक्षत्र में तो 20 से लेकर 30 अंश तक होंगे। पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति हैं। बृहस्पति हालांकि मित्र नहीं है, भाग्य और द्वादश के स्वामी हैं, तो वहां पर बुध और शुक्र और बृहस्पति का उतना नुकसान नहीं करेंगे, भाग्य आदि को बढ़ावा देंगे। और शुक्र का बृहस्पति का यह भी संबंध है कि सप्तम को नहीं बिगाड़ते हैं, चाहे शुक्र की राशि हो, शुक्र की भी राशि होकर के भी नहीं बिगाड़ेंगे, उसको शांत रखने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए बृहस्पति और मंगल के नक्षत्र यानी मृगशिरा और पुनर्वसु नक्षत्र में शुक्र पावरफुल रहेंगे। और यदि एक आज की जिंदगी को ही हमें देखना है तो आर्द्रा नक्षत्र का शुक्र बहुत बेनिफिट देगा आपको। मात्र एक चीज ही देखनी है आपने, यदि दोनों देखनी तो बैलेंस बनेगा, कोई उतना अच्छा फायदा नहीं करेगा हमें। ठीक है, तो ये हमारी डिस्कस हुई शुक्र और शुक्र मिथुन राशि के, मेष लग्न के तृतीय भाव के शुक्र जो मिथुन राशि के, तो उसका हमारा डिस्कस हुआ। अब हम यदि और भी डीपली जाएं तो शुक्र सप्तम को द्वितीय को यहां पर सपोर्ट करेंगे, इतना नुकसान हमें नहीं करेंगे, फायदा ही करेंगे, मगर हमें उसमें मंगल और बुध की पोजीशन को देखना होता है। हमें मंगल और बुध की पोजीशन को देखना होता है। तो मंगल यदि नीच आदि नहीं है तो शुक्र यहाँ पावरफुल हो जाएंगे, बुध भी यदि नीच आदि नहीं है तो शुक्र यहाँ पर बिल्कुल पावरफुल है, कोई टेंशन की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, ये आपका मेष लग्न के तृतीय भाव के शुक्र का फल था हमारा, और इस विषय में हमने काफी डिस्कस कर ली है। और आप प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप भी इतनी मेहनत कीजिए कि हमारे चैनल को इसको ग्रोथ हो और आपको ज्ञान मिल जावे, यही मैं आपको कह सकता हूं। और तृतीय भाव के यदि शुक्र की बात करें उपाय को मिथुन राशि के लिए, तो आप सबसे ज्यादा तृतीय भाव के जो शुक्र मिथुन राशि में बैठे हैं जिन लोगों के, तो आप लोग जब सबसे ज्यादा गाय की सेवा करें, गाय को कुछ न कुछ अपना कमाया हुआ धन थोड़ा बहुत, चाहे दिन का 5 रुपए हो, उसको एक गौशाला के निमित्त, एक गाय के निमित्त दान करो, जिससे आपका यहाँ पर साहस भी बढ़ेगा, सप्तम भी अच्छा होगा, द्वितीय भी अच्छा हो जाएगा और अच्छा फल मिल जाएगा। तो प्लीज आप गाय की सेवा करें जिन लोगों का मिथुन राशि में शुक्र बैठा है और तृतीय भाव में बैठा है, तो प्लीज आप यही काम करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्कार।